नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की। एक ऐसी पार्टी जो मध्य प्रदेश में लगातार अपनी जमीन तलाश रही है, कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब राजधानी भोपाल में कांग्रेस की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत यानी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी पीएससी की बैठक होती है, तो उम्मीद होती है कि वहाँ जनता के मुद्दे गूंजेंगे, कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का फार्मूला निकलेगा, आगामी निकाय चुनावों की रणनीति बनेगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि भोपाल की इस हाई प्रोफाइल बैठक की पूरी कहानी कांग्रेस के बड़े और दिग्गज नेताओं के व्यक्तिगत मुकदमों, उनकी निजी अदालती लड़ाइयों और अपनों की ही घेराबंदी पर आकर टिक गई। सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस के लिए अब जनहित के मुद्दे छोटे हो गए हैं, और क्या कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के लिए पार्टी का मंच अब सिर्फ अपनी व्यक्तिगत ढाल बनाने का जरिया रह गया है। जब बैठ के जनता की आवाज़ बनने की बजाय नेताओं के मुकदमों पर ख़त्म होने लगे, तो विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठना लाजमी है। इसी गंभीर और सुलगते मुद्दे पर आज हम करेंगे बड़ी बहस, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। यूं तो इसमें 2028 की चुनावी रणनीति पर मंथन होना था, संगठन को मजबूत करने की योजना बननी थी, बूथ स्तर पर पार्टी की पकड़ कैसे मजबूत हो इस पर चर्चा होनी थी। लेकिन बैठक खत्म हुई तो कांग्रेस के एजेंडे में सबसे ज्यादा जोर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामलों पर नजर आया। यानी चुनावी रणनीति से ज्यादा चर्चा केस और कार्रवाई की रणनीति पर होती दिखाई दी। फिर चाहे बात प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर कार्रवाई की हो, उनके भाई के खिलाफ मामला दर्ज हो, पूर्व विधायक प्रवीण पाठक पर केस हो या आरिफ मसूद से जुड़ा मामला, कांग्रेस ने इन सभी मामलों को पार्टी की लड़ाई बनाने का फैसला किया है। पूरे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के साथियों पर, जिस तरीके से ओबीसी के साथियों पर भिंड में अभी एक आंदोलन हुआ ओबीसी का, उसमें सैकड़ों लोगों पे केस। एक आंदोलन हुआ था ग्वालियर में, उस पे हजारों लोगों पे केस। ऐसे पूरे मध्य प्रदेश के जिले जिले अगर 62 लाख की बात कर रहे हैं, तो हर जिले में 1 लाख के आसपास केस। कांग्रेस पार्टी ने इसको गंभीरता से लिया है। इस सरकार के इस आतंक से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की जनता लड़ेगी। लेकिन सवाल यहीं से उठता है कि नेताओं की व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को कांग्रेस पार्टी की लड़ाई क्यों बनाने में जुटी है? क्या हर नेता पर दर्ज केस को पार्टी का मुद्दा बना देने से कांग्रेस का राजनीतिक एजेंडा मजबूत होगा? अगर किसी नेता पर मामला दर्ज है तो उसके पास अदालत और कानून का रास्ता मौजूद है। लेकिन जब पूरी पार्टी उस मामले को अपनी राजनीतिक लड़ाई बना ले, तो क्या कांग्रेस जनता के मुद्दों से ज्यादा अपने नेताओं के मामलों पर फोकस करती नजर नहीं आएगी? खैर, बीजेपी ने इसको लेकर कांग्रेस को घेरा है। यदि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो निश्चित रूप से जनता के हितों के काम करे, एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाए। सार्थक विपक्ष लोकतंत्र में हमेशा सहभागी की भूमिका में होता है। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस इन के इन प्रकार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और जिस प्रकार से गुटबाजी और अंतर्द्वंद में घिरी गई है, उमंग सिंघार का अपना अलग रुख होता है, जीतू पटवारी का अपना अलग रुख होता है, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर खाने की जो उनकी अंतर्द्वंद है और जो लड़ाई है, वही लड़ाई सामने आई। एक तरफ कांग्रेस खुद 2028 की तैयारी का दावा कर रही है, पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करना है, संगठन खड़ा करना है, निष्क्रिय नेताओं को हटाकर सक्रिय चेहरों को जिम्मेदारी देनी है। लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक के बाद सबसे ज्यादा चर्चा नेताओं पर दर्ज केसों को लेकर हो रही है। लेकिन कांग्रेस को ये समझना होगा कि 2028 का चुनाव सिर्फ नेताओं के मुकदमों पर नहीं लड़ा जाएगा, जनता अपने मुद्दों पर फैसला करेगी। इसलिए सवाल कांग्रेस से है कि क्या पार्टी नेताओं की निजी कानूनी लड़ाई लड़ेगी या फिर जनता की राजनीतिक लड़ाई। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। और अभी आपने जीतू पटवारी को भी सुना, 3 नाम उन्होंने बताए,
एक खुद का, क्योंकि भाईपा मुकदमा चल रहा है, प्रवीण पाठक जो पूर्व विधायक हैं ग्वालियर, और आरिफ मसूद जो भोपाल से विधायक हैं, और उनके कॉलेज का मामला, और दावा वो कर रहे हैं कि लाखों की संख्या में मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, जिसका नाम ही शुरुआत में पॉलिटिकल लिखा है, तो या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ऐलान कर देते कि कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जितने मुकदमे फर्जी हैं उनके हिसाब से, तो पार्टी सड़कों पर उतरेगी। केवल एक सिंपैथी गेन करने का प्रयास नहीं लग रहा, ये ऐसा लग रहा है पीएससी जो है पर्सनल पॉलिटिकल अफेयर्स की जगह पर्सनल अफेयर कमेटी की बैठक हुई है। ये फिलहाल जो 11 अगस्त को जो बैठक हुई है उसमें जिस तरह की चर्चा थी, इसमें एक और विषय है जिसमें वो भारत विन्यास करके एक जमीन है, भूमि है, उसका भी मुद्दा उठा था। जी, उज्जैन का। जी जी, जिसमें दिग्विजय सिंह और प्रवीण पाठक बाहर आमने सामने हो गए थे। तो मुझे लगता है कि पार्टी के भीतर जो भी चल रहा है, कार्यकर्ताओं के खिलाफ अगर मुकदमे हैं या आपसी मतभेद है, उसको लेके चर्चा ज्यादा हुई। आप ठीक कह रहे हैं कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में कोई राजनीतिक एजेंडा सेट होना चाहिए था, भविष्य की कोई रणनीति बनानी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस का दुर्भाग्य यही है कि इनके पास में ना तो उस तरह का कोई चमत्कारिक नेतृत्व है, न उस तरह की रणनीति है। आपस में ही इनके बीच में जो जिस तरह का एक कहना चाहिए बिखराव है, और वो अलग अलग मंचों पर दिखता भी रहता है। और अभी तो इनकी असली चिंता ये है कि इनके खिलाफ जो मामले हैं, जो सरकार ने इनके खिलाफ मामले किए हैं, आंदोलन की वजह से हुए या किस कारण से हुए, वो अलग मुद्दा है। उसकी कानूनी लड़ाई भी कांग्रेस के नेता लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि कांग्रेस जो है अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन किस तरह से उसको खुद को एस्टेब्लिश करना है, इसकी कोई उसके पास में नीति नहीं है, रणनीति नहीं है। और यही वजह, हालांकि दतिया उपचुनाव के बाद से ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस जो है कुछ बड़ा बदलाव करेगी, संगठन में भी बदलाव होगा, कुछ नई रणनीतियां बनेगी, जन अपेक्षाओं के मुताबिक और कुछ आंदोलन तेज होंगे। लेकिन अभी जो बैठक 11 अगस्त को हुई है, तो उससे बड़ी निराशा हुई है। और इसमें बड़ी लीडरशिप जो थी वो मदारत के लिए ऑनलाइन जुड़ना था, क्योंकि कमलनाथ और जी कोई, को चलिए और किसी बड़े मुद्दे छोड़ दीजिए, अभी अतिवृष्टि के हालात हैं मध्य प्रदेश में। खुद भोपाल में हमने देखा है कि पिछले 36 घंटे 48 घंटे में 10-12 इंच पानी गिर चुका है, कई बस्तियां जलमग्न हैं, कई जगह सूखे का संकट है। उस पर भी चर्चा कर लेते, क्योंकि ये भी तो आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं। देखिए, केवल अनावृष्टि और अतिवृष्टि का ही मुद्दा नहीं है। अगर आप मुद्दे तलाशने निकलेंगे तो मध्य प्रदेश में नहीं, बहुत ये तो सारे। ताजा ही है कि जिस समय वो बैठक कर रहे थे उस समय भी पानी गिर रहा था। हाँ, तो ठीक है, उनको इसकी चिंता करनी चाहिए थी। और किस तरह से जो नगरीय निकाय हैं उनकी किस तरह की विफलता है, जिसके चलते जो है भोपाल जैसी राजधानी जो है अतिवृष्टि में डूबने लगती है, उसकी बहुत बस्तियां जो है लोग प्रभावित होते हैं। ये सब चीजें तो है, ये तत्कालिक मुद्दे हैं जिसको पार्टियां उठाती भी रहती हैं। मुझे लगता है ये उठेगा भी। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि दतिया उपचुनाव के बाद में आपको एक दीर्घकालिक चुनावी रणनीति आपको तय करनी चाहिए थी। उस तरह किस तरह से आप अपने संगठन को मजबूत करेंगे, उसकी आपको कोशिश करनी चाहिए थी। सरकार को आप किन मुद्दों पर घेर सकते हैं, उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए था। जी, लेकिन आपको अपनी ही चिंता में आप डुबले हुए जा रहे थे। और आपके खिलाफ जो मुकदमे हो गए, तो देखिए, मुकदमे केवल मध्य प्रदेश में कांग्रेसियों के खिलाफ नहीं हुए हैं। अगर हम पूरे देश में ये देखें तो 2014 के बाद से विपक्ष के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे हुए हैं। लेकिन आप अगर एडीआर की रिपोर्ट देखेंगे तो बीजेपी के 38 विधायकों को मुकदमे इसी मध्य प्रदेश में संगीन। नहीं, वो एडीआर की रिपोर्ट में वो क्रिमिनल मुकदमे हैं, लेकिन हाँ, पॉलिटिकल मतलब मुकदमे क्रिमिनल, अगर आप मतलब ऐसा देखें तो है नहीं ना कि कोई बच गया हो। नहीं, बसता तो कोई नहीं है, लेकिन विपक्ष निशाने पर रहा है सरकारों के। और सरकारों को घेरने के लिए जो विपक्ष है वो अपना ये पक्ष तो रखता है जनता के बीच में, हिसाब उन्हें अकारण फंसा दिया गया उन्हें। अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ तो शराब का मामला था, उसमें देखिए, ऐसे बोफोर्स का मामला देखिए, वो टाइम टाइम मिस हो बिल्कुल गया। नहीं, हमने तो देखा कि पश्चिम बंगाल में वो चटर्जी साहब के घर पे 50 करोड़ मिलते हैं, वो भी कहते हैं मैं बेगुनाह हूँ। तो नेताओं की तो आदत होती है। नहीं, आप जिसके घर में जा रहे हैं, देश के किसी भी नेता के घर में चले जाइए, वो रूलिंग पार्टी का है या रूलिंग पार्टी का नहीं है, नेता जो है धन कुबेर है। और कलयुग में नेता लक्ष्मी का साक्षात अवतार है। 125 करोड़ लोगों पर सवाल है। हमारे इस देश में कोई भी नेता आपको गरीब नहीं मिलेगा। जो गरीब है वो नेतागिरी करने जाएगा। लेकिन दिक्कत यही है ना कि लक्ष्मी चंद हैं, गिनतियों की हैं, और उल्लू हम जैसे आप जैसे करोड़ों हैं। तो ये एक संकट है। लेकिन ब्रजेश जी, 3 नाम उन्होंने गिनाए, ठीक है कि मुकदमे कायम हो सकते हैं, लेकिन एक और चीज़ उन्होंने कही है कि साहब हर जिले में 1 लाख कार्यकर्ता में मुकदमे हैं। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में 64 लाख मुकदमे कायम होंगे? एक ये अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन
एक तरफ कार्यकर्ता सड़क पे डंडे खा रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, उसकी तो आप बात नहीं कर रहे हो। आप तो कह रहे हो हमारा एक ओबीसी भाई पे मुकदमा कायम हो गया, हमारे फलाने भाई पे मुकदमा हो गया। अरे भाई सीधी बात बोलो ना, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पे मुकदमा कायम हो गया है, उसके खिलाफ हमारी ये रणनीति है और हम ये करने वाले हैं। या फिर एक एग्जैक्ट फिगर दे दें वो, क्योंकि आप धरना प्रदर्शन करेंगे, कोई भी करेगा, तो हमको पता है कि जिन धाराओं में मुकदमा कायम होता है वो बरसों बरस केस चलते हैं, जुर्माना होता है, छूट जाते हैं, किसी में सजा होती है, हाई कोर्ट में अपील हो जाती है। देखिए मनोज जी, सही आंकड़ा देते ना तो उनकी पोल खुल जाती, उतना वजन नहीं आ पाता। आपको याद होगा जब कमलनाथ जी की सरकार थी तब कांग्रेस ने आंकड़े जुटाए थे कि उनके कार्यकर्ताओं पे कितने मुकदमे दर्ज हैं और ये मुकदमे वापस लिए जाएंगे, और वापस लिए भी गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या आप एनडीपीएस एक्ट का मामला वापस ले सकते हो? तस्करी का मामला वापस ले सकते हो? 307 का मामला वापस ले सकते हो? ये आपराधिक मामले हैं, संगीन अपराधों में संगीन कैसे आप अपराध में वापस ले? वो कोई भी सरकार नहीं ले सकती। कोई सरकार नहीं ले सकती। आप राजनीतिक आंदोलन के मामलों में वापस ले सकते हो, भाई उनने चक्का जाम किया, धरना प्रदर्शन किया, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज है, सड़क जाम करने का मामला दर्ज है, आप पे वो मामले दर्ज हैं, वो आप वापस ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे यदि 1 लाख का आंकड़ा दे रहे हैं, निश्चित तौर पर अतिशयोक्ति है, इतने मामले दर्ज नहीं हुए होते तो अब तक कांग्रेस आंदोलित हो जाती। कार्यकर्ता ही नहीं बचता ना फिर तो। हाँ, नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि आप किन लोगों का उदाहरण देके एक नैरेटिव सेट करना चाहते हो, एक सहानुभूति बटोरना चाहते हो, कार्यकर्ताओं को ये बताना चाहते हो कि भैया देखिए हम पे मुकदमे कायम हो रहे हैं तब भी हम लड़ रहे हैं। लेकिन जनता जानती है कि मामला कौन सा दर्ज है। आपका भाई सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने स्वीकार करता है कि हाँ वो पहले नशा करता था, तो नशा लेता भी होगा, कहीं से खरीदता भी होगा, तो निश्चित तौर पर मामला दर्ज है। बनाता तो नहीं होगा। हाँ, तो मामला दर्ज है तो उसमें आप क्या कर लोगे? दूसरा, आरिफ मसूद पे कौन सा मामला दर्ज है आप वो देख लीजिए। जो उदाहरण जो है वो दूब एरिया में बना हुआ है, ये सबको पता है, सबको पता है। तो आप देखिए कि आपराधिक मामले, अब आप तो कहने लगे साहब वो जो दतिया में जो चुनाव हुआ है, राजन भारती पर भी बोले साहब वो गलत मामला दर्ज हुआ था। भाई धोखाधड़ी की थी, कोर्ट ने माना था, सजा हुई थी, और आपने हटा दिया तो कह रहे हो सही है। हाँ, वो तो चोर है, भ्रष्ट है, आप अब आप कह रहे हो कि चोर है, पहले आप कह रहे थे नहीं साहब वो तो साजिश के तहत हुआ। तो ये कांग्रेस और तमाम राजनीतिक दलों की कोशिश होती है कि वो उनकी गलतियां छिपाने के लिए सहानुभूति बटोरें कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा सत्ताधारी दल की तरह। तो वही कोशिश यहां दिख रही। हालांकि पीएससी की बैठक होनी किस बात पे चाहिए थी कि जनता के मुद्दे क्या हैं, कौन से मुद्दे पे आप सरकार को आपका राजनीतिक एजेंडा क्या है, राजनीतिक एजेंडा क्या है, उस पर मंथन होना चाहिए था। रणनीति बननी चाहिए थी कि कैसे सरकार को घेरें और उसको बैकफुट पर लाने को मजबूर करें, जनता के बीच में अपनी लोकप्रियता को बढ़ाएं, जनता उन पर भरोसा करे, इस दिशा में आपको चर्चा करनी चाहिए थी। लेकिन आप कर किस पर रहे हो? यदि आप इन मुद्दों पर जाओगे तो देखिए कांग्रेस में गुटबाजी तो है। जीतू पटवारी कह रहे साहब मेरे भाई पे मामला दर्ज होगा, पूरी कांग्रेस आंदोलन करे। तो फिर देखिए आप दिग्विजय सिंह के लोग आंदोलन नहीं करेंगे, अरुण यादव के नहीं करेंगे, कमलनाथ के नहीं करेंगे, तो कांग्रेस बिखरी हुई नजर आएगी। यदि आप जनता के मुद्दों पर आएंगे तो तमाम लोगों को एकजुट आना पड़ेगा। तो आपको जरूरत ही क्यों पड़ी कि आप सब इन मुद्दों पर आपको राजनीति करना है? आप हमने देखा है कि यहीं खुरई का एक मामला था पिछली सरकार में, बिल्कुल आपके ही विधायक थे भाई, आपने कोई मदद नहीं की, उन पर 307 का मामला दर्ज हुआ था, आप उनकी मदद नहीं कर पाए। और दावा किया गया था, दिग्विजय सिंह ने कहा था कि लीगल सेल मुकदमा लड़ेगी। आप देखिए चौबे जी का मामला था, चौबे जी, करुणदेव चौबे जी का मामला था, वो खुद लड़ाई अपनी लड़ते रहे। आप देखिए एक व्यक्ति राजनीतिक रूप से बयान देते हैं, फिर वो भाजपा में भी आ गए। हाँ, मजबूरी है ना। एक व्यक्ति राजनीतिक रूप से पीएम के बारे में टिप्पणी करते हैं, उन पे मामला दर्ज हो जाता है, जेल चले जाते हैं। आपने कहाँ लड़ाई लड़ी भाई? आपने उनको हाथ पे छोड़ दिया। हाँ, तो आप जब चीन के कार्रवाई करोगे, आप कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़िए ना, नेताओं की। ये तो सक्षम है ना भैया। आपको एक कमेटी बना देना चाहिए कि भैया ये जितने भी राजनीतिक मामले द्वेष भावना से दर्ज कर रही है सरकार, उसकी विवेक तनखा जी उसके अध्यक्ष हैं, वो उनकी मॉनिटरिंग करेंगे। लीगल सेल है आपकी, वो काम करेगी। इसको हमने सौंप दिया, इसकी हम मॉनिटरिंग करेंगे, हम इसको देखेंगे कि सही से उनको न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर होता। आप इस मंच पर जहां आपको किसी मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी, आप वहां पे अपना निजी एजेंडा लेकर आ गए हो। आपको क्या है, आपको यह दिखाना है, देखिए साहब मैं प्रताड़ित हूं। कौन है केंद्र में? कि जीतू पटवारी के परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि जीतू पटवारी अध्यक्ष हैं। तो नेता बनने के लिए पूरी पार्टी को क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हो? क्यों पूरी पार्टी को अपने पीछे लगा रहा हो? आप जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़िए। यदि फिर लड़ना ही है तो कार्यकर्ताओं के साथ एक कमेटी बनाइए, किन किन पर राजनीतिक मामले दर्ज हुए कोर्ट में जाइए। गलत मामले दर्ज हुए,
आप आपराधिक मामलों की तुलना राजनीतिक मामलों से करोगे, राजनीति क्योंकि साधने अभी की ग्वालियर कोशिश में करोगे जो तो गांजा पकड़ा गया उसमें कांग्रेस के एक महासचिव का नाम आया। अब मनोज उसमें जी, आप आप कैसे छोड़ वही दिए करेंगे? कांग्रेस के महासचिव का नाम आया, अपराध कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, तो क्या गिरफ्तार नहीं करेंगे? आप देखिए इसी सरकार में मंत्री के भाई को गिरफ्तार किया कि नहीं किया? बिल्कुल। लेकिन भाई अपराध करोगे, आप तस्करी करोगे तो गिरफ्तार होगे, चाहे आप मंत्री का भाई। तो जनता के सामने तो ये निश्चित तौर पर जाता है ना कि भाई चाहे मंत्री का भाई हो, चाहे विपक्ष भाई के बिंदी नेता का के ही भाई मामला हो, प्रतिमा गिरफ्तार होना बागड़ी के चाहिए। भाई का ही मामला है। बिल्कुल। लेकिन शुक्ला जी, लोकतंत्र में उम्मीद की जाती है कि मजबूत विपक्ष हो, कि जनता की लड़ाई वो लड़े, लेकिन जब नीतिगत निर्णय वाली कमेटी व्यक्तिगत मुकदमों की बात करने लग जाए तो फिर जनता किससे उम्मीद करेगी? नहीं, विपक्ष मजबूत हो तो कैसे मजबूत हो विपक्ष? जब तक उनको जनता का समर्थन नहीं होगा तब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा। नहीं, वो जब तक और विकल्प मतलब- नहीं देंगे उनको नहीं, मजबूती जब का। तक जनता के मुद्दे नहीं हाँ, उठाएंगे हाँ, कैसे जनता साथ मैं आएगी? उसी बात पे आ रहा हूँ। 2023 के इलेक्शन में एक मौका था कि आप सरकार भी बना सकते हैं, और अगर आप सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थे तो कम से कम एक मजबूत विपक्ष के तौर पर आप सामने आ सकते थे, लेकिन आप नहीं कर पाए ऐसा, जबकि 2018 में आप जो है सरकार बनाने की स्थिति में थे। तो ये कहीं दर्शाता है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस के पास में कोई चुनावी रणनीति नहीं है, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को किस तरह की राजनीतिक चुनौती का सामना नहीं करना पड़ रहा है। ये विपक्ष की जो कमजोरी है, विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष की एक बड़ी जरूरत है, लेकिन विपक्ष को ये समझना होगा ना कि वो खुद को कैसे मजबूत करे। तो आप इस तरह से तो खुद को मजबूत नहीं कर सकते ना, आप अपना ही रोना रोते रहे, कभी दिग्विजय सिंह कोई रोना रो दें। अभी आप लीगल सेल की बात कर रहे थे, ये वही लीगल सेल है जो मीनाक्षी नटराजन का पर्चा ठीक से नहीं भरवा पाता है, और उसके बाद आप उनकी एक लड़ाई लड़ने जाते हैं तो न्यायालय से भी आपको किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलती है। उसमें भी आरोप इनका ये लग लीगल- जाते हैं ना कि ये जो लीगल सेल के अध्यक्ष हैं ये फलाने नेता के समर्थक है, वो विरोधी हैं, इसलिए ऐसा हो गया। तो कांग्रेस का कोई एक पुर्जा कमजोर नहीं है, पूरी कांग्रेस कमजोर है प्रदेश में। हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं जीतू पटवारी, मैं जीतू पटवारी के प्रयासों की सराहना करता हूँ, क्योंकि दतिया उपचुनाव के बाद में तो ये थोड़ा सा तो मानना पड़ेगा ना कि नहीं, कांग्रेस की स्थिति अभी ऐसी है कि वो सरकार को चुनौती दे सकती है। और नहीं, सरकार इसीलिए के तो हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रयासों पर- आपका जितना अच्छा एक माइलेज आपको मिला है और आप डीरेल हो रहे हैं ना, आप उसी को आगे बढ़ाओ, उसी मोमेंटम को, उसी टेम्पो को। मुद्दे बहुत सारे हैं। गुड गवर्नेंस एक बड़ा मुद्दा है प्रदेश में। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक और प्रशासनिक अराजकता नहीं है, लेकिन कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर, अभी जेएनजी का इतना बड़ा मुद्दा है, देखिए क्या मध्य प्रदेश में आपको लगता है कि व्यापन जैसे घोटाले तो मध्य प्रदेश में भी हुए हैं, परीक्षा लीक तो यहाँ भी हुई है। तो कांग्रेस ने जोर शोर से उठाया भी, ऐसा नहीं है अतीत में। तो अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है वो, जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा पार्टी के भीतर, जब तक कोई एक रणनीतिकार ऐसा नहीं होगा जो रणनीति तय करे, चुनावी रणनीति तय करे, एजेंडा तय करे, इनके पास एजेंडा है ही नहीं है। ऊपर से राहुल गांधी का जो निर्देश आता होगा उसी का ये पालन करते हैं, और हो सकता है कि अभी वो राहुल गांधी जो है कहीं और दूसरी जगह पे है, इसलिए वो जो है इसके लिए मध्य प्रदेश में कोई एजेंडा नहीं तय कर पा रहे हैं। और मध्य प्रदेश की जो सीनियर लीडरशिप है, अब जैसे अजय सिंह राहुल है, 37 मेंबर हैं आपके इसमें पीएससी में। अब पीएससी के 37 मेंबर में देखिए कि इस बैठक में कितने लोग थे, बिल्कुल आपको पता लगेगा आधे से ज्यादा लोग नदारत थे। आप जो बोल रहे हो senior उतने में हम leadership है- स्क्रीन पे ही दिखा दे रहे हैं कि कितने हैं। हाँ, तो वो बहुत कम लोग हैं, तो इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस का जो बिखराव है वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो ब्रजेश जी, कई बार हमने देखा, हमने बीजेपी की बैठकें भी कवर की, कांग्रेस की भी, कोई भी एक पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक होती है, एक एजेंडा होता है कि किस पे बात होनी है। आप देखिए उन नेताओं के सुर, जब वो बैठक में जा रहे थे, साहब वो तो जो पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करेगा उस पर एक्शन हो जाएगी। एक नेता कह रहे हैं कि साहब वो पद पर तो रहेगा, सदस्य तो रहेगा, लेकिन उसका पद छीन लिया जाएगा, निठल्लों पे कार्रवाई कर देंगे, पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने पे ये होगा वो होगा, तमाम सारी बातें रहीं। लेकिन जब अब बैठक ख़त्म हो गई तो उन नेताओं के सुर आप देखिए कि निकल कर क्या आया, खोदा पहाड़ निकली चुईया। यानी जो 37 सदस्य हैं उनमें से मुश्किल से 25-30 पहुँचे होंगे, और उनको भी ये नहीं पता था कि एजेंडा क्या है या क्या। और 5 घंटे बैठक हुई है, तो 5 घंटे केवल इस बात पर तो बैठक नहीं हुई होगी कि जीतू पटवारी के भाई के मुकदमे का क्या करना है, प्रवीण पाठक के मुकदमे का क्या करना है, आरिफ मसूद के मुकदमे का क्या करना है, और भी बातें हुई होंगी। लेकिन खबर बना रहे हैं, हेडलाइन बनवा रहे हैं जीतू पटवारी के साहब ये फर्जी मुकदमे कायम हो रहे हैं, 1 लाख कार्यकर्ताओं पर 1 जिले में मुकदमे हो गए। देखिए मनोज जी, बिना एजेंडे की बैठक ऐसी होती है, और इस बैठक में कुछ नहीं है, रोना रोने के अलावा कुछ नहीं हुआ। आप देखिए इससे पहले बैठक हुई थी तो कमलनाथ जी ने साफ साफ कह दिया था, दिग्विजय सिंह ने साफ साफ कह दिया था कि भाई कोई एजेंडा ही नहीं है, बिना एजेंडे के बैठक हो रही है, कि हमको
जोड़ लिया। पहली बैठक में तो सूचना नहीं दी, दूसरी बैठक में सूचना दी तो एजेंडा ही नहीं पता कि भाई किस पे बात करेंगे। कोई एजेंडा हो तो उस पर बात करें, उस पर रखें। तो इस यहाँ तो ये क्या हुआ, बिना एजेंडे की बैठक है, तो जिसको जो कहना था उसने कह दिया। और अघोषित एजेंडा ये कि किसको निपटाना है, किसको नहीं निपटाना एक दूसरे को निपटाने के लिए कि साहब ये यदि कोई बड़ा नेता है जिले में, उसके पसंद का नेता यदि पदाधिकारी नहीं बना, जिलाध्यक्ष नहीं बना, तो उनको निपटा रहे हैं, पड़ोसी को निपटा रहे हैं, एक दूसरे को निपटा रहे हैं। तो वही तो मैंने कहा, रोने के अलावा कुछ नहीं होगा। जब कुछ नहीं मिला आपको तो फिर क्या बात करें, फिर बात यही करेंगे साहब मुकदमों की बात करें। नहीं तो बात तो ये होनी चाहिए थी कि हमारी बैठक हुई पीएससी की, हमने तय किया है कि ये 5 मुद्दे हैं, इन 5 मुद्दों पे हम सड़क पर उतरेंगे और सरकार को घेरेंगे। बिल्कुल वैसे लोकल मुद्दों पे चुनाव लड़के जीता कांग्रेस ने, ऐसा भी नहीं कि। और जब आप पहले ही कह चुके हो कि लोकल मुद्दों का हम इशू बनाएंगे, तो भैया उसकी रणनीति बना लेते वहां पे बैठ के। उसी पीएससी की बैठक में तय कर लेते कि हम यहां से निकलेंगे, 10 नेता हैं तो 10 नेता आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो कोई संदेश ही दे देते हैं, सड़क पे निकल जाते हैं। पहले कहा ही था कि हमने जिला अध्यक्षों से मुद्दों की सूची मंगाई है कि उनके जिले में क्या मुद्दे हैं, तो और उसकी कोई बात ही नहीं हो रही। तो उनमें से कॉमन मुद्दे निकाल लेते। भाई पूरे प्रदेश की ये समस्या है, हमारे 10 जिलाध्यक्षों ने या बाकी जिलाध्यक्षों ने ये समस्या भेजी है, ये हमने इनमें से चुनिंदा पे चर्चा की है कि इसको किस रणनीति के तहत हम जनता के बीच में जाएं। दरअसल क्या है कि कांग्रेस की कोई रणनीति नहीं है, इसलिए जनता उस पर भरोसा नहीं कर पा रही। आप जनता के बीच में जाओगे, जनता के मुद्दे उठाओगे। आप देखिए कि जब विपक्ष में कुछ समय के लिए रहे शिवराज सिंह चौहान, उसी समय बारिश हुई थी, वो निकल गए थे, लेकिन कमलनाथ जी के बारे में कह रहे थे वो निकल ही नहीं रहे, वो किसानों के बीच में पहुंच गए थे। तो आप जनता के बीच में पहुंचोगे तो आपको मुद्दे तलाशने की जरूरत नहीं है। जनता तो आंदोलित है ही, वो तो परेशान है ही, लेकिन आप जाके उसके घर का पानी तो निकाल नहीं दोगे, लेकिन आप उसके साथ खड़े रहोगे, सरकार की आवाज बैठाओगे, सरकार के कानों तक बात पहुंचेगी, उसको आश्वासन दे सकते हो कि अगली बार पानी नहीं भरेगा। इसी में संतुष्ट हो जाएगा कि भाई हाँ कोई तो हमारी सुन रहा है, सरकार तक हमारी बात पहुंचा रहा है। विपक्ष को काम ही क्या है, आपको यही काम है ना, जनता की समस्याओं का समाधान कराएं, आप सरकार के चूल्हे हिलाएं, तो लेकिन आप कर नहीं रहे हो। आप यदि इस कमेटी की बैठक के बाद इतने बड़े नेता थे, आप कोई एक पूरे एजेंडे पे चले जाते, राज्यपाल के पास चले जाते, शहर का मार्च कर लेते, किसान परेशान है साहब, खाद नहीं मिल रहा है, उसी पर चले जाते। मुद्दे तो भरमार हैं आपके पास, लेकिन एक मुद्दे को ही लेके आप करते कि भाई आज तमाम नेता इकट्ठे हुए हैं तो हम पेट्रोल जलाकर खर्चा करके आए हैं, तो कुछ यहाँ संकेत ही दे दें, कुछ प्रदर्शन ही कर दें, कुछ जनता को ही बता दें कि हम कमरों में नहीं बैठते हैं, कमरों से बाहर निकल के भी कुछ काम करते हैं आपके लिए। तो मुझे लगता है ज्यादा सकारात्मक संदेश जाता कि हाँ भाई कांग्रेस गंभीर है। लेकिन कांग्रेस क्या है, कांग्रेस तो वही सोच रही है, और जीतू पटवारी यही कि भाई मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। भाई मुकदमे दर्ज होने से कौन डरने लगे, आप ही कहते हो हम साहब अंग्रेजों से लड़े हैं, लाठियां खाई हैं, मुकदमों से डर रहा है। मुकदमों से कौन से नेता कितने सालों तक जेल में रह लिया, यदि मुकदमे भी दर्ज हुए तो किसी भी कार्यकर्ता के लिए या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आपके पास ये एसेट है कि अगर कार्यकर्ता मुकदमे कायम हो रहे, इसका मतलब वो जमीन पे सक्रिय है। देखिए मनोज जी, 2 चीजें जाती हैं इसमें। एक तो आप सहानुभूति बटोरना चाहते हो कि मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, देखिए आपके नेता पे वो लड़ाई लड़ रहा है, खुद को वो दिखाना चाहते हो। दूसरा कार्यकर्ता इसमें डेमोलाइज भी हो सकता है कि भाई हमारे नेता को ही नहीं बख्शा जा रहा है, वही रोना रो रहा है, तो हम क्यों लड़े, हम पे नहीं। तो वो कार्यकर्ता ये भी तो सोच सकता है कि जब ये हमारा नेता खुद की बचाव नहीं कर पा रहा, तो हमारा क्या करा होगा, फिर हमारा क्या, ये भी एक संकट है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपका। तो एक बात तो साफ है कि मध्य प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के सामने चुनौतियां बाहर से कम और अंदर से कहीं ज्यादा है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कांग्रेस की रणनीतिक बैठक जनहित के मुद्दों से भटककर नेताओं के व्यक्तिगत मुकदमों पर क्यों टिक गई है। बड़ा सवाल ये है कि अगर लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यानी विपक्ष खुद अपनी अंदरूनी कलह, दिग्गजों की नाराजगी और निजी कानूनी लड़ाइयों में उलझा रहेगा, तो जनता की आवाज़ कौन उठाएगा। कार्यकर्ताओं को भरोसे को बार बार इस तरह से गुटबाजी की भेंट चढ़ाना किसी भी राजनीतिक दल के भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। अब देखना यह होगा कि क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस इस आत्ममंथन के दौर से उबरकर वाकई सड़क पर जनता की लड़ाई लड़ती है, या फिर बैठकों का यह दौर उसी तरह आपसी खींचतान और मुकदमों की ढाल बनने में सिमट कर रह जाता है। अटेंशन में आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।